स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x के हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें लिख देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी, ओके, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को मैं अंदर भी लिख दूंगा, ठीक है। इसका रीजन यहां पे लिख देते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक। नाउ आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये हमारा काम करेगा यहां पे, ये है हमारा सी डी, अज्यूम कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, ये है सी एंड ये है हमारा डी। ओके, इसको सी एंड डी फॉर्मूला भी बोल देते हैं हम। इसके अलावा सी एंड डी जरूरी नहीं है, एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। वैसे अगर बुक्स वगैरह में लिखा गया तो सी एंड डी फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। ओके, इट इज नोन एज द सी एंड डी फॉर्मूला। ओके, नाउ द इंपोर्टेंट फॉर्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, cos c प्लस cos d। ओके, जब यहां पे प्लस में होगा ना cos c और cos d, तो ये इज इक्वल टू cos में ही जाएगा, cos c प्लस d बाई 2। ओके, ये इसका एंगल है c प्लस d बाई 2, एंगल का काम करेगा, प्रोडक्ट नहीं है। cos थीटा ही है यहां पे, थीटा। ओके, एंड cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। ओके, फॉर्मूला यूज लिखेंगे यहां पे और इसको लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज्ड। नाउ cos c माइनस cos, हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे, पूछो पूछो जल्दी से। cos, इसको लर्न कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा लर्निंग। cos c माइनस cos d, जब यहां पे माइनस आएगा ना तो यहां पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आएगा एक माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ओके, ये ब्रैकेट में ही है, ऐसे कर लो उसको, ठीक ठीक। ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं, एक ये था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, 100% सेम है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लगाएंगे, बिल्कुल 100% सेम। ओके, नाउ c की जगह 2x है, d 6x है, तो एक बार तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे और एक बार दोनों का डिफरेंस लगाएंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, सो पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर साथ में आएगा cos c माइनस डी, 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा इसका cos c प्लस cos d, उसके साथ में ये है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो यहां पे लगा लेंगे मल्टीप्लाई या फिर डॉट लगा देंगे सिंपल, या कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी प्रोडक्ट ही होती है। तो cos c माइनस d का फॉर्मूला ये रहा, यहां पे ये हो जाएगा आपका -2, ओके, -2 साइन, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो 6x प्लस 2x कितना होगा, 8x, 8x डिवाइड बाई 2
4x, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 4x और साइन कितना होगा यहां पे c माइनस डी। देखो ध्यान से 2x में सिर्फ 6x माइनस होगा तो -4x आएगा। ओके, तो -4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कर देंगे -2x। ओके, ठीक है। अब यहां पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मैंने इसको देख के डायरेक्ट लिख दिया इसको, और इसको देख के -2x लिख दिया। बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, ये स्टेप मैंने जब यहां लिख ही दिया ये वाला, तो इसको देख के मैंने 6 + 2x 8x डिवाइड बाई 2 4x, तो यहां सीधा लिख दिया, क्योंकि यहां पर भी c + d/2 है, यहां पर भी c + d/2 है, इसलिए यहां पे हम लिख के दिखाएंगे, यहां पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। वो समझ जाएगा कि क्या किया है, जो एग्जामिनर होगा ना वो समझ जाएगा कि बच्चे ने किया क्या। ओके, थोड़ी तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो डायरेक्ट भी लिखने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई परेशानी नहीं है। ओके, नाउ आप ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखेंगे आप, इट इंप्लाइज 2 cos 4x। ओके, एंड cos हो जाएगा आपका -2x, और ये हो जाएगा आपका -2 sin 4x से। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस जब बाहर आएगा यहां पे आ जाएगा, चलो एक माइनस यहां पे आ गया, या फिर इसी को कैंसिल कर लो, सीधा ये प्लस हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं लिख दूंगा रीजन साथ में ही। तो ये हो जाएगा सीधा sin 2x। ओके, रीजन यहां पे लिख देंगे, देखो यहां पे लिखेंगे रीजन, ये रफ वर्क में रीजन लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। रफ में नहीं लिखते, ब्रैकेट बना के लिखो। यहां पे लिखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। वन मोर थिंग, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस कोस थीटा, है ना। ये चीज मैंने पहले ही कराई है आपको। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा लिखते ही। तो ये जो माइनस है ये तो गायब भी हो जाएगा, ठीक है, ये तो डाइजेस्ट हो जाएगा इसमें, इसको ये बाहर निकलने नहीं देगा, सिर्फ इसमें जाएगा बाहर, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 2 जा कितना आ गया इधर, 4 आ गया, ठीक है। 4 मत करो, कुछ और करते हैं इसमें। 2 cos 4x से ये इसको डाइजेस्ट करेगा नेगेटिव को, cos 2x से डॉट 2 sin 4x से sin 2x। ओके, अब मैंने इसके बाद एक स्टेप बताया था आप सभी बच्चों को, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे, जिस पे मैंने ब्लू कलर लगाया है इसको कलेक्ट करेंगे, इस डाटा को, और इसको कलेक्ट करेंगे, सिर्फ इसको यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसके अलावा हम कलेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको और इसको, ठीक है, विद 2 के साथ। ओके, वो तो हम देख लेंगे जैसे हमारा फॉर्मूला बनेगा। cos 2x को sin 2x और 2 एक तरफ, sin 4x cos 4x और 2 एक तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनाना है हमें। हमारा इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा इसमें वो रहेगा फॉर्मूला क्रिएट करना है, ठीक है, आइडेंटिटी बनानी है हमें इसकी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin 4x cos 4x। ओके, इसको हमने एक तरफ कर लिया। अब बाकी जो बचा वो एक तरफ, 2 sin 2x डॉट cos 2x। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ओके, और ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक। ये होता है आपका, ध्यान से देखेंगे, sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, ठीक है। तो इसको मैं कलेक्ट करके लिख दूंगा, रिकंबाइन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा सीधा मेरा। आंसर की तरफ भी देख लिया करो, जो यहां होगा वही बनेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं सोल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा sin 8x, ओके, रीजन मैं अभी लिखूंगा, और ये हो जाएगा हमारा sin
4x। ओके, यहां पे लिख देंगे, राइट हैंड साइड आ गई हमारी, और यहां पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ओके, रीजन यहां पे लिखना है, एक फॉर्मूला और लिख देंगे यहां पे, लिखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ये हमने यहां पे यूज किया है इसमें, और ये हमने यहां पे यूज किया है, देखो ये माइनस यहां पे है, माइनस यहां पे है। ओके, और ये फॉर्मूला लगा के हम इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं, यहां पे जो कर रखा है। उसके अलावा जो हमने ये किया है ना, देखो यहां पे एक्सपेंड किया है, वहां पे हमने ये आइडेंटिटी यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 इसको ले लेंगे और इसको लेंगे, यही फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि इसके सामने तो 2 है, इसके सामने तो 2 है। ठीक है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है अभी, पर ये हमारे काम का है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन सी साइन डी, मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला यूज। साइन सी प्लस डी का क्या होता है भाई, लिखो फॉर्मूला फटाफट, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, ओके, कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है, लगाने भी फटाफट। चलो सीधा लगाते हैं डायरेक्टली, साइन सी साइन डी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 2x प्लस 6x, कितना होगा 8x, 8x डिवाइड बाई 2 4x। कोई दिक्कत? कोस में क्या होगा, इसका डिफरेंस 2x माइनस 4x का डिफरेंस क्या होगा, माइनस 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2x। ओके, वैसे मैं डायरेक्टली 2x भी लिख देता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। ओके, प्लस जो बचा है उसको लिखेंगे 2 साइन 4x। ठीक है, इसमें कोई और कुछ तो नहीं लिखना ना, हो गया, इतना ही किया है हमने अभी तक। इसके बाद देखो ऑप्शन में कुछ ध्यान से दिखाई दे रहा है, साइन 4x तो आएगा, इसको तो रिमूव करना नहीं है हमें, यहां पर भी साइन 4x है, इसको भी रिमूव नहीं करना है। पहले इस माइनस को हटा लेते हैं, यहां पे 2 साइन 4x से कोस 2x से प्लस 2 साइन 4x से, यहां पे हम रीजन लिख देंगे कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, नाउ साइन 4x तो मुझे चाहिए, ये रहा यहां पे साइन 4x मुझे चाहिए। ठीक है भाई, 2 भी साथ में कॉमन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 4x। देखो ये और ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा कोस 2x प्लस 1। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, कोस 2x प्लस 1 हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है 2, देखो इधर, यहां हम यूज करेंगे कोस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस x। ठीक है, एक सेकेंड रुको, थोड़ी सी, 1 प्लस में कोस 2x किसके इक्वल होगा, 2 कोस स्क्वायर x। ओके, 2 कोस स्क्वायर x, यानी कि अगर आपने ऐसे बुक में पढ़ा हो 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, यानी कि आई मीन टू से यहां पे अगर डबल है एंगल तो यहां पे हाफ हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, 2 भी बिल्कुल सेम रहेगा, स्क्वायर भी बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ ये जो एंगल है यहां पे हाफ हो जाएगा, बस इतना सा होता है ये फॉर्मूला। ये लो, चलो जी इसको यूज कर देते हैं फटाफट। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 साइन 4x से, ओके, कोस 2x प्लस 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे डायरेक्टली, 2 कोस स्क्वायर x। ओके,
2 2 जा 4 हो गया हमारा 4, ये रहा हमारा कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में ये क्या है साइन 4x। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और यहां पे हम कह देंगे, यहां पे हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, राइट हैंड साइड आ गई, दोनों इक्वल आ गए, तो यहां पे लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव। ओके, ठीक है भाई। तो साइन सी प्लस डी, अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू किसके होगा, अभी बताया था साइन सी प्लस डी बाई 2, ओके, एंड कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। चलो फटाफट लगा दें मैं इसको जल्दी से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इधर, तो हम इसको यूज कर देंगे डायरेक्टली। चलो लगाओ फटाफट, कोट 4x रखेंगे हम सेम एज इट इज, रख लिया सेम। साइन सी प्लस डी, तो इसको ब्रैकेट में ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 साइन 4x। ओके, 4x डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा, रुको एक सेकेंड, 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 साइन 4x से, ओके, डॉट कोस सी माइनस डी, 5x माइनस 3x कितना होगा 2x डिवाइड बाई x, और 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x, क्लोज। ठीक है, हो गया भाई। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, कोट 4x को अगर मैं पुट कर दूं इसमें, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आएगा ही निकल के। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आएगा तो सोल्व करते हैं। कोट x किसके इक्वल होगा, कोट x इज इक्वल टू होगा हमारा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना ये, तो ये हो जाएगा कोस 4x अपॉन साइन 4x। ओके, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू साइन 4x कोस x। ओके, इसके बाद साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेंगे। चलो ठीक है भाई, जो बचा है उसको रख लेते हैं इधर, तो ये हो गया हमारा 2 कोस 4x और कोस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या लिया था, अभी तक हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली थी, है ना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप दोनों साइड लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसको इसमें लेके जाओगे कहां, साइन सी माइनस डी, तो फिर थोड़ा टफ होगा, फिर साथ में कोट भी है ना। तो एक काम करेंगे, हम अब की बार ये साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, और लास्ट में कह देंगे भाई दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो राइट हैंड साइड ले लेते हैं भाई। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, साइन सी माइनस डी का डायरेक्ट लगा दे फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं। यहां पे लिखो साइन सी माइनस ए साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोस सी माइनस डी, यहां पे साइन आएगा ना, यहां पे साइन आएगा, ओके, एक्सचेंज हो जाता है, साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, ठीक है भाई। अब इसको फटाफट पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहां पे डायरेक्टली यहां पे पुट करूंगा मैं, दोबारा लिखूंगा नहीं इसको, सीधा राइट हैंड साइड में साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, इसको रख लेंगे अंदर बाहर, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कोस ए प्लस बी 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 4x। ओके, और ये होगा हमारा साइन 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा x। ओके, ठीक है। उसके बाद कोटेक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां पे करना चाहो यहां पे कर लो, या फिर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोटेक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। कोटेक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और ब्रैकेट में क्या है हमारा 2 कोस 4x डॉट साइन एक्स। ओके, अब जो हमारा लग रहा है कि कॉमन है कुछ, तो कैंसिल कर देते हैं, तो साइन एक्स से क्या कैंसिल हो गया, साइन एक्स। अब मुझे डायरेक्टली बताओ बचा कितना, इज इक्वल टू किसके इक्वल बचा भाई, 2
2 कोस 4x एंड और साथ में क्या बचा x कोस x, खत्म। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेंगे बच्चों। x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू किसके है, माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x, ठीक है, कोस 10x, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, यही है ना क्वेश्चन, दोनों ही माइनस है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला बना है वो क्या है, देखो इधर, ये साइन सी माइनस साइन डी, साइन कोस सी माइनस कोस डी, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लगा देंगे तो क्वेश्चन, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता था माइनस टू साइन सी प्लस डी, 9 प्लस 5 14 बाई 2 7x, ओके, डॉट कोस 9 माइनस 5 4x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन, ठीक है भाई, ओके। अब इसमें देखिए साइन सी माइनस डी में, इसमें हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी 17 प्लस 3 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 10x, और यहां पे हो जाएगा हमारा साथ में साइन c माइनस डी 17 माइनस 3 कितना होगा 14 डिवाइड बाई 2 7x, ओके। अब इसके बाद फटाफट कैंसिल कर देंगे, हो गया ना इजी, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, इसमें कुछ खास नहीं करना। 7x से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जो बचा कुछ गलत कर दिया शायद, है ना, यदि गलत दिया। इसमें दोनों साइन होते हैं, कोस सी और डी वाले में दोनों साइन दोनों कोस होते हैं, इसमें कोस और साइन होते हैं दोनों ही फॉर्मूलों में, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखना, बार बार वो हो जाएगी मिस्टेक छोटी मोटी, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर देख के पता लग रहा है वैसे तो कि हमारे से मिस्टेक हुई है। तो ऊपर क्या बचा हमारा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कोस 10x, आगे हमारी राइट हैंड साइड, यहां पे हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और यहां पे हमने लिया राइट हैंड साइड। कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो जल्दी। साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू 10 4x, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेकिंग, हम यहां पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ जाएगी इस क्वेश्चन में। चलो फटाफट करते हैं। देखो इधर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी, कितना हो गया 8x डिवाइड बाई 2 4x, ओके, ठीक है, इनटू में कोस 5x माइनस 3x कितना होगा 2x डिवाइड बाई 2x हो जाएगा अपॉन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कोस सी प्लस कोस डी, देखो ये रहा हल्का, दोनों में कोस रहेगा आपकी बात, तो ये हो जाएगा 2 कोस, दोनों को ऐड करो 5 प्लस 3 वही सेम रहेगा बिल्कुल, ये एक बार कर तो दिया हमने 4x, और ये आ जाएगा कोस x, ओके। अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा राइट में, साइन x अपॉन कोस x किसके इक्वल होता है 10x के, तो ये हो जाएगा 10 एंगल कितना है 4x, आ गई, क्या आ गई भाई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो हैंड्स प्रूव लिख देंगे इसके बाद, यही हमें प्रूव करना था, 18 को यही कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 इज साइन, बेटा अगर ऐसा लगे ना, अगर कुछ बच्चों को ऐसा, बताओ क्या होता है, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना, ओके। नाउ साइन x माइनस वाई
बाई 2, ठीक है। उसके बाद नीचे कोस सी प्लस कोस डी, फटाफट लगा देते हैं जल्दी से, यहीं पे खत्म हो जाएगा, एक स्टेप में हो जाएगा अभी। कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, चलो प्लस का फॉर्मूला अभी लगाया था, कोस सी प्लस कोस डी, तो यह आएगा 2 कोस, दोनों को ऐड करेंगे पहले, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लगाएंगे, कोस ही रहेगा, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ओके, समझ में आ गया भाई? चलो देखो ध्यान से, इसके बाद जो कॉमन पोर्शन है उसको कैंसिल कर देंगे। कुछ लग रहा है कॉमन सा, कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल सेम है। ओके, 2 भी बिल्कुल सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा, क्या बचा, साइन बाई कोस, एंगल सेम है तो लिख दो। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सीधा लिख दूंगा भाई 10x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन एक एक स्टेप में हो गए। बस फॉर्मूला थोड़ा ऐसा है कि जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना, जब भी आपकी पेपर सीट पे क्वेश्चन करेंगे स्कूल में, लेंगे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है भाई फॉर्मूला? जल्दी से देखो, डायरेक्ट पुट करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, साइन सी प्लस डी का होता है 2 साइन एक्स प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2 2x। ओके, कोस, ठीक है, x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x डिवाइड बाई x, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x। ओके, नाउ डिवाइड बाई कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कोस x प्लस 3x, बिल्कुल सेम वही रहेगा, 2x रहेगा, और ये कोस माइनस x रहेगा। या तो माइनस आप रिमूव कर लेंगे या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सीधा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन 2x डिवाइड बाई कोस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे फटाफट। हो जाएगा 2 कोस, दोनों को ऐड करेंगे, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2 2x। ओके, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, तो 2 कोस a प्लस बी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 को साइन x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा x माइनस का। ओके, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, ये इक्वल होता है हमारा माइनस कोस 2x के, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस ए कोस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस कोस 2x। ओके, नाउ इसके बाद देखेंगे सभी बच्चे फटाफट है, ठीक है। ये कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो गया, तो सीधा आंसर ही आ गया, तो हाई के माइनस आर, ठीक है। तो यहां पे आ गया साइन, ऊपर है हमारा कोस 2x, इससे ये कैंसिल कर देंगे यहीं पे, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अब बताओ साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है नेगेटिव एक बचा हुआ है, माइनस से माइनस प्लस हो गया। रीजन यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक माइनस देखो यहां से आया है, एक माइनस पहले से है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सीधा प्लस लिख दिया, जो बचा वो रख दिया, बाकी सब कैंसिल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये है, कोस डी हमारा ये है। अब आप कहोगे सर ये भी तो ले सकते थे कोस सी कोस डी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अभी तक तो आई नहीं है। कोस सी कोस डी ये भी बन रहा है सर, कोस सी कोस डी ये भी बन रहा है सर। देखो ध्यान से देखो, यहां पे 3x है, यहां पे 3x है, तो क्यों ना हम एक और 3x ले आए। इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 3 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 2 3.5 आ जाएगा। कहीं है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, ना तो कैंसिल होगा ना रिजल्ट आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। क्यों, 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x डिवाइड बाई 2 3x, इसलिए कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से और बताएंगे क्या आएगा। ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस वाले में दोनों कोस रहेंगे, ठीक है, माइनस, हाँ ठीक है, 2 कोस, ये हो जाएगा 3x से कोस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 कोस x। मैंने फॉर्मूला लगा दिया किसका, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया ऑलरेडी। यहां पे हो गया 4 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 3x आ गया,
4x माइनस 2x, 2x डिवाइड बाई 2 x आ गया, ठीक है। और ये बचा आपका साथ में cos 3x, ओके, अपॉन, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें और इस पे लगाएंगे फॉर्मूला, लगाएंगे, चलो लगाओ। साइन 4x साइन 2x, तो साइन c प्लस साइन d का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस b बाई 2 c प्लस d बाई 2, तो ये साइन 3x हो जाएगा, ये कोस x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन 3x। हाँ भाई, ठीक है, दिखाई दिया। अब देखो अलग से पता लग रहा है, जो कॉमन आ रहा है ले लो कॉमन, चलो फटाफट कॉमन ले लेते हैं। यहां पे भी cos x 3x है, यहां पे भी cos 3x है, यहां पे भी cos 3x है, sin 3x है, यहां पे भी sin 3x है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो ले लेते हैं कॉमन, यहां पे आ गया cos 3x से कॉमन आ गया, यहां पे बचा x बचा और 2 बचा, तो इसको लिख देंगे हम 2 cos x, ओके। और फिर प्लस से यहां पे ऊपर बचा 1, क्योंकि cos x तो कॉमन चला गया cos 3x। उसके बाद sin 3x को कॉमन लेंगे नीचे, चलो sin 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x आपका कॉमन, ओके। ये आपका बाहर चला गया तो 2 cos x प्लस sin 3x बाहर गया तो यहां पे बचा 1, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे फटाफट, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, तो मुझे बताओ क्या बचा, cos 3x sin 3x किसके इक्वल होगा भाई, cos बाई sin किसके इक्वल होता है, cot, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot 3x, ठीक। और ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, शुरू में हमने ली थी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और इसको हम कह देंगे हैंस प्रूव, 2x प्लस x। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सारा क्वेश्चन इसी के अंदर है। देखो 2x भी इसी में है, अपने आप पहचान में आएगा क्वेश्चन, एक स्टेप आगे चलोगे क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, पेपर में कैसे पता लगेगा, करना क्या है, हम तो वहां क्या करेंगे, हमने 10th में यही सीखा है, कोट लिखा है तो साइन बाई कोस मतलब कोस बाई साइन, कोट 2x लिखा तो ज्यादा से ज्यादा तुम 11th में आगे तो तुम कहोगे कोट 2x का फॉर्मूला मुझे याद है मैं उसको लगा दूंगा, फिर यहाँ पे कोट 3x को पता नहीं आप क्या करोगे, उसके बाद कोट 2x का पता ही नहीं क्या ही करोगे, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसीजर से चलोगे, देखो ध्यान से देखो, कोट 3x कैन बी रिटन एज कोट 2x प्लस x, तो ध्यान से देखो 3x भी इसी में है, 2x भी इसी में है, x भी इसी में है, तो कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट है। देखो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये न्यू फॉर्मूला यूज किया हमने अभी, कोट a प्लस बी या c प्लस डी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, एक बार चेक कर लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, एक बार फटाफट चेक कर लेंगे, ओके, देख लेंगे भाई, पता लगे गलत पुट कर दिया फिर दिक्कत होगी बाद में, है ना। चलो यही है फॉर्मूला, ओके, छोटी सी मिस्टेक कर दी सर, नहीं सही, ओके। यहां पे अगर माइनस आएगा, साथ में दूसरा भी लिख देता हूं, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस की ही मिस्टेक होगी, इतनी प्रैक्टिस आपके ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि क्या है, बस कभी कभी थोड़ा प्लस माइनस ऊपर कर दोगे, ठीक है, उसी से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखवाया। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, जब यहाँ पे कोट a माइनस बी होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आगे चलूं, चलो अब मैं इसको पुट कर देता हूं फटाफट, चलो देखो हमें पता है कि कोट 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस x, सो यू कैन राइट इट एज, फॉर्मूले में पुट करो, कोट a की वैल्यू क्या है, चलो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, ये हमारा a का काम करेगा, ये हमारा b है, अब ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, a की जगह 2x है, b x है, अब ठीक रहेगा, कोट a is 2x, ओके, कोट b is, व्हाट इज कोट b, कोट b क्या है भाई, क्या है ये कोट b,
चलो कोट बी इज कोट एक्स माइनस 1 अपॉन, ठीक है, कोट ए प्लस कोट बी मीन कोट ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस ए, कोट बी तो कोट x। ठीक, इतना ही किया है अभी तक। ये कोट a प्लस बी का फॉर्मूला है। कोट a प्लस बी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो डाउट। ओके, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला, a की जगह 2x, b की जगह x, हमने पुट कर दिया भाई पुट। इसके बाद है तो ये इसी के इक्वल है, तो कोट 3x के ही इक्वल। अरे हमने इसी को तो ब्रेक किया है, ये इसके इक्वल है, पहले स्टेप में यही बताया है ना, इसके इक्वल। अब हमें एक चीज पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा क्या, देखो क्या मिलेगा, कोट 2x कोट x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोट 3x और कोट 2x प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट 3x डॉट कोट x। ठीक, अब मुझे चाहिए था 1, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे 1 के इक्वल चाहिए ना रिजल्ट, ये तो इधर चला जाएगा, -1 इधर जाके +1, बाकी जो भी इधर लिखा है सबको इधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा हमारा कोट 2x कोट x, ये तो पहले से लेफ्ट में था, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा, कोट 3x कोट 2x, इसको भी इधर लेके आओ, माइनस कोट 3x डॉट कोट x इज इक्वल टू 1 को राइट में लेके जाओ। ओके, तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीधा राइट हैंड साइड, एक ही स्टेप में, है ना, ये रिजल्ट है। ओके, ये क्या था हमारा रिजल्ट है। एक तो मेथड ये, एक आप घर पे ट्राई करेंगे कैसे। ओके, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 रेज़ टू पावर 4 के प्रूव करना है हमें इक्वल। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी। tan 4x कैन बी रिटन एज, tan 4x कैन बी रिटन एज tan 2 इंटू 2x। ओके, ये 2x यहाँ पे किसका काम करेगा, a, किसका काम कर रहा है यहाँ पे a। ओके, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ tan 2a, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2a। tan 2a किसके इक्वल होता है, देखो ध्यान से, तो tan 4x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, tan 2 इंटू 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ओके, दिस इज द फॉर्मूला यहां पे यूज किया हमने क्या, देखो इधर tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a, एंगल विल बी हाफ। ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, नाउ अब इसको फिर से यहां पे देखो, tan 2x tan 2a का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, फिर से पुट कर देंगे फटाफट, यहां से शुरू करते हैं। ओके, 2 इंटू में फिर से कर देंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ये वाला अलग ऊपर है। ओके, नीचे भी ध्यान से ऐसे ही करेंगे, tan 2x का फिर से फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1 माइनस ब्रैकेट 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x रेज टू द पावर स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 tan x ओके अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई, अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर है तो ये एलसीएम लेंगे इसमें, तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो यहां पे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x
रेज टू द पावर 2, है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर x, ये हो जाएगा। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, या फिर अभी यहीं पे रखो, थोड़ी देर के बाद लेके जाते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए 10 स्क्वायर एक्स ए रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इंप्लाइज 4 10 एक्स ए अपॉन 1 माइनस ए 10 ए स्क्वायर एक्स ए मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए 10 स्क्वायर एक्स ए रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, माइनस ए 2ab 2 10 स्क्वायर एक्स ए, ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, माइनस ए 4 10 स्क्वायर बचेगा 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये डिवाइड में ये। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ओके, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा और नीचे ये बचेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं, ऊपर तो 4 10x, देखो ये रहा 1 माइनस 10x स्क्वायर, ये रहा, तो 4 10x से इंटू 1 माइनस ए 10 स्क्वायर एक्स ए अपॉन, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारा, बचेगा 1 माइनस ए, ये 2 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 6 से 10 स्क्वायर एक्स ए, ओके, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स ए प्लस ए 10 रेज टू पावर 4 एक्स, ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है राइट हैंड साइड, ओके, सीधा आंसर आ गया। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये इजी है, फटाफट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, cos 4x से लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos 4x कैन बी रिटन एज cos 2 into 2x, ओके, हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको a मान लेंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज करेंगे, लिख देता हूं पहले, cos 2a किसके इक्वल होता है भाई, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ओके, यहां पे ये यूज करेंगे हम, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x बनेगा, फिर उसको ओपन कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। चलो जी, यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये साइड पुट करेंगे इसकी, ओके, चलो पुट करते हैं। ये 2x क्या है, a की जगह काम करेगा, 2x किसका काम करेगा, a की जगह काम करेगा। चलो, तो हम फिर से लिखते हैं cos 4x इज इक्वल टू cos 2 इंटू 2x इज इक्वल टू cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह क्या है 2x है कि नहीं है, a की जगह क्या हमारा 2x है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन 2x का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज्ड, देखो ध्यान से, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, ओके, ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। अब होल स्क्वायर है तो इसको ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस में 2 इंटू में 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 25,
cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो मेथड लगा सकते हैं। या तो हम 6x को ब्रेक करेंगे cos 3 इंटू 2x, cos 3a का फॉर्मूला बनेगा। या फिर इसको ब्रेक करेंगे हम cos 2 को बाहर लेंगे, अंदर ले लेंगे 3x। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया था, तो मैं ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही करोगे तब भी आंसर विल बी सेम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो cos 3 इंटू 2x। ओके, तो मैं इससे कर लूंगा, आप यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो cos 2x का cos यहाँ पे ये a का काम करेगा, देखो जल्दी से, ये 3x यहाँ पे a का काम करेगा, यहाँ पे तो cos 2a का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे 2x a का काम करेगा तो cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। किसी एक में ब्रेक कर लो, आंसर विल बी सेम। चलो ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। cos 2a का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos 2a इज इक्वल टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, कहीं कहीं पे ये यूज होता है, और कहीं कहीं पे 1 माइनस a 2 साइन स्क्वायर a। ओके, लास्ट क्वेश्चन में ये यूज किया था, इसमें ये यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ कोस में है, नहीं तो साइन यूज करते हम। ओके, तो ऐसे समझना पड़ेगा चीजों को। ओके, चलो अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सब कुछ कोस में है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसको लिख लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा कोस 2 इंटू 3x से 3x किसका काम करेगा, a, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, कितना है यहाँ 3x है ना, तो यहाँ 3x ही आएगा। ओके, माइनस 1। नाउ अब फिर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। बताओ जल्दी से क्या होता है। कोस 3x इज इक्वल टू किसके होता है आपका, ये होता है आपका 4 कोस 3x माइनस ए, हो जाता है आपका 3 कोस x। ओके, 3 कोस x। ठीक है, लर्न कर लेंगे इसको। 43 और ऐसे ही साइन में होता है तो उसमें उल्टा हो जाता है। ओके, चलो इसके बाद देखेंगे भाई, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे यहां पे cos 3x में, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 कोस 3x माइनस 3 कोस हाँ ठीक है x। ओके, कोस 3x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आपकी बार, तो इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, 2 इंटू, ओके, ये हो जाएगा हमारा 16, 4 4 16 कोस रेज टू पावर 6x से स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा प्लस से 3 3 9 कोस स्क्वायर x से माइनस 3 4 जा 12 24 हाँ 24 कोस रेज टू पावर 4 x से, ब्रैकेट हो गया आपकी क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होगी, स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस 1 कर दिया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है यहाँ पे, इसमें देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, फटाफट लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। उसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 कोस रेज टू पावर 6x से प्लस 9 2 जा 18 कोस स्क्वायर x से। ओके, 24 2 जा 48 माइनस 48 कोस रेज टू पावर x से। ठीक है, माइनस 1। अब देखो डाटा मैच करो, माइनस 48 ये रहा यहाँ पे, 32 ये है यहाँ पे, 18 ये बिल्कुल सेम, साइन वाइन सब सेम है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, अरेंज करना चाहो तो करो, डाटा को रीअरेंज कर लो। क्या करोगे, इसको जैसे उस फॉर्मेट में लिखा ऐसे ही लिखेंगे, 32 कोस 6x प्लस से माइनस 48 कोस रेज टू पावर 4x, इसको बाद में ले जाएंगे, प्लस से 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, तो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ठीक है, ओके।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।